हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात यानी रेशियो निकालना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ना कोई फार्मूला ना कोई ट्रिक, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। और कितनी भी संख्या हो, जैसे 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, कितनी भी संख्या के बीच रेशियो निकालना रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस पहले क्वेश्चन से हम लोग 3 संख्याओं के बीच रेशियो निकालना सीखेंगे और इस दूसरे क्वेश्चन से 4 संख्याओं के बीच रेशियो निकालना सीखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है A/B बराबर 2:3 है, B/C बराबर 4:5 है। ठीक है, तो A/B/C का मान निकालना है। ठीक है, देखिए तीनों का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जिसका निकालना रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो हमको निकालना है A/B/C का, तो यहाँ पर लिख लेंगे A/B/C। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो A/B बराबर दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पर लिख देंगे A और B के सामने क्या लिखेंगे, तो 2:3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2:3 लिख दिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, B/C बराबर 4:5 दिया है। ठीक है, तो B और C के सामने क्या लिखेंगे, तो 4 और 5 लिखेंगे। तो B और C के सामने, तो B के सामने तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:5। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके सामने लिखना है। तो 4:5 यहाँ पर लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए C के सामने एक प्लॉट यहाँ पर खाली है और A के सामने यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखाएगा, तो यहाँ पर वही संख्या लिखाएगा जो इस प्लॉट के बगल में होगा। तो इस प्लॉट के बगल में कौन है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए इसके बगल में कौन है, तो 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जो भी संख्या जो सामने सामने रहेगा उसको गुना करके लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। अनुपात 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो 3 चौका क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा। तो देखिए यही आपका अनुपात निकल कर आ गया है, A/B/C बराबर कितना, तो 8:12:15। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप 3 संख्याओं के बीच अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए अब 4 संख्याओं के बीच अनुपात निकालना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, A/B बराबर 4:5 है, B/C बराबर 4:3 है और C/D बराबर 6:7 है। तो हमको निकालना क्या है, तो A/B/C/D निकालना है, यानी 4 संख्याओं के बीच अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए निकालना है A/B/C/D। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, तो A/B/C/D लिख लिए। अब देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखते चले जाना है। तो यहाँ पर A/B बराबर दिया हुआ है 4:5, तो यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे। A के सामने है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। B के सामने है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, अनुपात लगा देंगे। अब देखिए B यहाँ पर दिया हुआ है A/B तो लिख दिए, B/C कितना दिया हुआ है, तो 4:3 दिया हुआ है। तो B और C के सामने लिखेंगे, तो B के सामने 4, तो B के सामने यहाँ पर लिख देंगे 4 और C के सामने 3 लिखेंगे, इसी के सामने में लिखेंगे। ठीक है, 4:3 लिख दिए। यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर खाली रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C/D बराबर दिया हुआ है 6:7, तो C के सामने लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। C/D 6:7 है, तो 6 यहाँ पर 7 लिख दिए D के सामने। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहाँ खाली रह गया, तो यहाँ पर C के सामने एक खाली है प्लॉट और यहाँ पर एक प्लॉट खाली है। और देखिए 3 के बाद यहाँ पर D के सामने खाली है। ठीक है, उसी तरह से देखिए A के सामने यहाँ पर खाली है और B के सामने यहाँ पर खाली है और A के सामने यहाँ पर खाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन संख्या भराएगा, तो हम आपको बताए हैं कि इसके बगल में या खाली रहेगा ना, इसके बगल में जो संख्या रहेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर बगल में क्या है, तो 5 है। ठीक है, अब देखिए इसके बगल में क्या है, तो 5 है, तो फिर से 5 लिख देंगे। अब देखिए इस प्लॉट के बगल में क्या है, तो 4, तो 4 लिख देंगे। अब इस प्लॉट के देखिए बगल में क्या लिखाएगा, आप सोचिए। तो यहाँ पर देखिए 3 इसके बगल में है, तो 3 ही ना लिखाएगा। आशा है आप इसे समझ रहे होंगे कि किस प्लॉट के बगल में खाली रहेगा तो कौन सा संख्या लिखाएगा। अब यहाँ पर बताइए आप क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर इसके बगल में 6 है, 7 नहीं लिख सकते क्योंकि इसके जस्ट बगल में 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब 6 लिखा गया तो इसके जस्ट बगल में कौन है, तो 6 है, तो यहाँ पर भी 6 लिखा जाएगा। अब देखिए क्या बताया है कि आपको इस तरह से
एक लाइन खींच देना है। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जितने भी सामने सामने संख्या दिख रहा है सभी को आपस में गुना कर देना है। तो देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 6 से गुना करेंगे तो 16 छक कितना हो जाएगा, तो 96 आ जाएगा। तो 96 इसके सामने लिख देंगे अनुपात, ठीक है। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा अनुपात। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 15 छक क्या हो जाएगा, तो 15 छक 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 लिख देंगे अनुपात। 5 तिया 15, 15 सतह कितना होता है, तो 105 होता है। तो 105 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर अगर एक कटने वाला है, किसी भी संख्या से सभी संख्या कटने वाला है तो उसे काट देंगे। तो देखिए यह सभी संख्या 3 से कट सकता है। तो यहाँ पर 3 से काट देंगे तो 3 से 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 32 मरतबे कट जाएगा। या 3 से कितने मरतबे कट जाएगा, तो 3 चौका 12 और 0, 3 से 30 मरतबे कट जाएगा, 3 3 9 और 0। और 3 से देखिए 3 3 9 और यहाँ पर 1 का 5 बच जाएगा, यानी 15 बच जाएगा। तो 3 5 15, तो 35 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। यह सब कट गया। तो देखिए आपका अनुपात निकल कर आ गया है, कितना निकल कर आ गया है, तो 32 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 35। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो यहीं तक रहने देंगे और यहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि किस प्लॉट में किसको लिखना है, यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद हम दूसरा तरीका बताते हैं कि इससे भी आसान तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद आपको करना क्या है, तो इसमें देखना है यह एक सामने वाला है, यह देखिए एक सामने वाला है और यह एक सामने वाला है और यह एक साथ है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर कोई भी काटने वाला है तो यहीं पर काट देंगे, बाद में जो काट रहे हैं यहीं पर हम काट सकते हैं। जैसे देखिए 4 6, यहाँ पर 3 है 3 है, तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से 3 ने कम 3, 3 ने कम 3, या 3 दूना 6 कट जाएगा और 3 दूना 6 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह 2 से कटेगा क्या, 2 से यह एक मरतबे कटेगा, 2 से यह भी कटेगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, लेकिन देखिए 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो अब जो नहीं कटेगा तो अब गुना कर देंगे, यानी 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 दूना क्या हो जाएगा, तो 32। तो 32 यहाँ पर लिख दिए अनुपात। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 20 दूना क्या हो जाएगा, तो 40। तो 40 यहाँ पर लिख दिए अनुपात। 5 और यहाँ पर बचा है 6, तो 5 और 6 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा अनुपात। 5 है और 7 है तो गुना कर दीजिए, तो 5 7 35। तो यहाँ से भी देखिए आपका उतना ही आंसर निकल कर आया है जो पहले तरीके से निकल कर आया है। तो आप किसी भी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कितनी भी संख्याओं के बीच अनुपात कैसे निकालना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।